नमस्कार। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एसआईआर का जो फॉर्म है उसमें अगर बात की जाए जो बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र दिया गया है उसे कैसे भरना है, इसका सही तरीका क्या है और 40 साल से कम उम्र वाले आखिर फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में 3 भाग हैं और 3 भाग को कैसे आपको भरना है इसका सही तरीका आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है और इसमें कोई गलती ना हो तो इसको कैसे आप भर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो जो एसआईआर प्रक्रिया है 2002 और 3 में जो की गई थी, उसके बाद 2025 में अब एसआईआर 12 राज्यों में किया जा रहा है और इसमें फॉर्म जो दिया गया है उसमें यहाँ पर सारी डिटेल पहले से ही यहाँ पर है, लेकिन आपको कैसे इसको भरना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2003 और 2002 की जो एसआई थी उसमें अगर आपका नाम उस समय वोटर लिस्ट में था तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे, और अब जो नए यहाँ पर कह सकते हैं युवा जनरेशन है उसको कैसे फॉर्म को भरना है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए तो निर्वाचन का नाम दिया गया है और यहाँ सारा कुछ क्रमांक संख्या यहाँ पर भरना है, भाग संख्या भरनी है, ये सारा आपको फॉर्म दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आपको जन्म तिथि अपनी जो है वो इसमें इस कॉलम में आपको भरना है। 3 कॉलम आपको भरना है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तो यहाँ पर जो है सभी को भरना है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो कॉलम है वो किनको भरना है किनको नहीं भरना है वो भी आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो आधार संख्या आपको यहाँ पर भरना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना जो चालू मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर आपको सबमिट करना है, पिता अभिभावक का यहाँ पर नाम और पिता अभिभावक का ईपिक नंबर यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर जो है ईपिक नंबर जो है पिता का दिया हुआ तो उसको यहाँ पर आपको भरना है। माँ का नाम और माँ का जो है ईपिक नंबर आपको यहाँ पर भरना है। और इसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी का नाम और यहाँ पर पति या पत्नी का जो है ईपिक नंबर यहाँ पर आपको भरना है। तो भाग 2 और भाग 3 को आपको कैसे भरना है, तो दोनों बिल्कुल अलग हैं और इसमें से आपको एक ही भाग यहाँ पर भरना है। इसकी यहाँ पर अगर बात की जाए तो किनको भरना है किनको नहीं भरना है, 40 यानी 42 साल से जिनकी उम्र ऊपर हो चुकी है वो यहाँ पर जो है भाग इसको भरेंगे, और जिनकी उम्र यहाँ पर 42 से कम है तो भाग यहाँ पर तीसरा भर सकते हैं। तो उसकी क्या डिटेल है उसकी यहाँ पर बात की जाए, अगर आपका मतदाता सूची 2003 में अगर आपका नाम था तो आपको यहाँ पर जो है भाग 2 भरना है। उसमें अगर बात की जाए तो निर्वाचक का नाम यहाँ पर भरना है, उसका ईपिक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भर लेना है। रिश्तेदार का यहाँ पर नाम भरना है, रिश्ता क्या है तो रिश्ता आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा और पिता से आपका रिलेशन यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर पिता के रूप में होगा। तो यहाँ पर आपको जिला भरना है, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर भरना है। विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है वहां से भरना है। यहाँ पर क्रमांक संख्या यहाँ पर दी है तो क्रमांक संख्या और भाग संख्या यहाँ पर दी है, तो इस तरह से इसको आपको भर देना है अगर आपका मतदाता सूची में 2002-2003 में यहाँ पर नाम है। अब अगर बात की जाए तो भाग 3 को किसको भरना है, तो अगर आपका मतदाता सूची 2003 में यहाँ पर नाम नहीं है तो सारी जो जानकारी है वो आपके पिताजी की जानकारी यहाँ पर जो है इस कॉलम में भरी जाएगी। तो नाम पिताजी का आ जाएगा यहाँ पर और ईपिक नंबर जो है वो पिताजी का आएगा, रिश्ता आपका पिता का होगा और यहाँ पर भी रिश्ते में पता लिखना है, जिला लिखना है उनका, और यहाँ पर राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर क्रमांक, भाग संख्या और यहाँ पर क्रमांक यहाँ पर दिया है। तो ये सारा आपको इस तरह से भर देना है, बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर आपको जो है वर्तमान में एक फोटो भी यहाँ पर लगानी है जो कि वर्तमान होना चाहिए। इस तरह से आप जो है गणना प्रपत्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो गणना प्रपत्र भरने के बाद आखिर में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो साइन और तारीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है। साइन के बाद यहाँ पर बीएलओ यहाँ पर जो है इस फॉर्म को सत्यापित करके साइन करके ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है।